हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोसे बोर्ड के अंदर या फिर एनआईएस बोर्ड के अंदर, चाहे आप बोसे बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। फिजिक्स दोनों के पास होता है। फिजिक्स गाइस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फिजिक्स ऑलमोस्ट जो बच्चे साइंस लेते हैं फिजिक्स लेते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। और आपके जो पेपर होने वाले हैं अभी अप्रैल में, पेपर में ऑलमोस्ट उन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग वो सारे चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर के बाद उन सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे और फिर उन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन भी आएंगे उन पर भी कवर करें, उन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। साथ में हेलो बोर्ड के जो भी बच्चे हो गाइस या फिर एनआईएस बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो, सभी लोग वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि एनआईएस बोर्ड, बोसे बोर्ड सबको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोसे बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो बोसे बोर्ड के 10 अप्रैल बोसे बोर्ड के अंदर फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑलमोस्ट एनआईएस बोर्ड के अंदर भी होता है, तो दोनों स्टूडेंट देख लेना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बोलोगे भैया यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो 11th क्लास का चैप्टर है, लेकिन 12th क्लास में क्यों है? देखो, एनआईएस बोर्ड या बोसे बोर्ड के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो तो अगर आप 12th में एडमिशन तो ले लेते हो, लेकिन उसके अंदर 11th का भी सिलेबस रहता है और 12th का भी सिलेबस रहता है, ठीक है ना गाइस। तो 11th का सिलेबस इसलिए है क्योंकि आपने डायरेक्ट 12th क्लास में एडमिशन लिया है, तो इसलिए 11th क्लास का चैप्टर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहला देखो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। काफी टाइम से आ रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का है। आप लोग सोचोगे भैया फर्स्ट चैप्टर है तो इसको तो इग्नोर कर, काफी सारे बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना गाइस, फर्स्ट चैप्टर है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में खासकर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल आते हैं, उनमें से एक है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे 28 चैप्टर हैं, लेकिन अभी जो सारे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जो हमें खासकर फोकस करना है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है गाइस। पेपर जो है वो 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है और आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट सभी का रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पेपर के अंदर अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है ना गाइस। तो हम लोग सेकंड जो कवर करेंगे वो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखो लॉ ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और इसके अंदर मोशन लॉ ऑफ मोशन का जो पार्ट है, ठीक है ना, उससे आपके क्या होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वर्क एनर्जी फोर्स। देखो भैया वर्क एनर्जी फोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जब चैप्टर को आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग देखोगे कि इसमें काफी सारे, एक ही चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन सारे टॉपिक को भी देखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन वो भी देखेंगे। इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है भाई, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन वो भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने चैप्टर इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल भी वहां से बन जाएंगे और आपके जो थ्योरी वाले पार्ट है वो भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भैया सबसे इंपॉर्टेंट और खासकर बच्चों को पढ़ने में मजा भी आता है। एक तो लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ने में मजा आता है बच्चों को, उसके बाद जो ग्रेविटेशनल है, ठीक है ना, सबको पता है ग्रेविटी, जब भी किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो हमेशा वो नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है गाइस? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो हमारी जो ग्रेविटी होती है, जो जी की वैल्यू होती है, सबको पता होता है, लगभग नहीं पता मैं बता देता हूँ। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8, ठीक है गाइस। तो हमारी जी की जो वैल्यू है 9.8 है और बाकी हम लोग अभी डिटेल में जानते हैं ग्रेविटेशनल जो हमारे चैप्टर है उसके अंदर और भी कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है और ग्रेविटी के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। तो इससे भी न्यूमेरिकल कुछ बन जाते हैं। बाकी इसके अंदर थ्योरी वाला पार्ट है वो भी हम लोग देखते हैं अभी। थर्मोडायनेमिक। देखो भैया थर्मोडायनेमिक एक ऐसा चैप्टर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर जेईई मेंस वगैरह के भी एग्जाम दोगे ना, तो उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है गाइस। तो थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई। थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है खासकर,
ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक्स करंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरी भी बन जाएंगे इससे। उसके बाद हमारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। देखो भैया, जिन्होंने लाइट वाले चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट हमने सब लोगों ने पढ़ा है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ठीक है, तो वो सारे चैप्टर को अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, उसके बाद उसी चैप्टर से कुछ टॉपिक निकलते हैं, वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट है, तो हम लोग एक वेव ऑप्टिक्स पूरा 12th क्लास का चैप्टर, 12th क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर बन जाता है, और वेव ऑप्टिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे, इसके अंदर वो न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो एटम चैप्टर है वो भी हम लोग देखेंगे गाइस, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं सबको कवर करते हैं, और चलिए हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पे गाइस, और एक एक चैप्टर को डिटेल में और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोसे बोर्ड के अंदर दोस्तों फिजिक्स, जी हाँ, क्लास 12th के जो भी छात्र हैं जो पीसीएम में फिजिक्स लेते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि फिजिक्स में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो भैया सभी लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल डैशबोर्ड इस तरीके से लॉगिन कर लेना, और आपका जो यहाँ पर लर्नर कॉर्नर वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिक्स को हम लोग ओपन करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर देखो कौन कौन सा टॉपिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो इसके अंदर अभी जो स्टार्टिंग मैंने बताया था एक यूनिट मेजरमेंट वाला था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। मोशन इन लॉ ऑफ मोशन है, मोशन इन प्लेन है, तो वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात देख लेते हैं मॉड्यूल। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से मॉड्यूल में से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो देखो अभी मैं एक पेज ओपन कर देता हूँ, इस पेज का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं, ये आपको यहीं पे मिल जाएगा। जो फ्रंट पेज है ना, जो पहला पेज है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो इस पेज को ओपन करोगे तो आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने मॉड्यूल है, 9 मॉड्यूल है गाइस। और यहाँ पर नंबर ऑफ लेसन देखो, ठीक है। मॉड्यूल 1 में 3 लेसन है, इस तरीके से 7 है, और ठीक है। तो ये सारे लेसन हो गए हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है कि आपको कितना टाइम देने हैं किस मॉड्यूल में, और मार्क्स भी यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेगा वो 100 ही रहेगा, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके, ठीक है ना। और उसमें से देखो प्रैक्टिकल भी है अभी आपके, और असाइनमेंट भी है, तो यहाँ पर 20 मार्क्स उसके आगे हैं। अब जो पहला मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो भी देख लेते हैं। और जो मॉड्यूल 1 है वो 11 मार्क्स का है, ठीक है ना, 11 मार्क्स का है। उसके अंदर आइडिया ऑफ फिजिक्स है, तो इसके अंदर जो पहला लेसन है वो वैल्यू विजडम एंड नॉलेज है, ठीक है। तो ये चैप्टर सबको लगभग पता ही होता है, देख लेना फिर भी एक बार आप लोग। इसके अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स ऑल अबाउट, फिजिक्स के बारे में आपको यहाँ से बताया जाएगा, और इट्स वेरियस ब्रांचेस एंड देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विथ दियर अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है वो भी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में आपको, ठीक है ना। जो यहाँ पर लेसन नंबर 3 है, इसके अंदर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो ये 6 नंबर का मॉड्यूल जो 1 है इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हो गए, टोटल इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से 6 नंबर यहाँ बनता है गाइज। उसके बाद जो लेसन नंबर, उसके बाद जो मॉड्यूल हमारा 3rd है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं मोशन वर्क फोर्स एनर्जी, ठीक है ना। देखो मोशन वाला चैप्टर जो है और वर्क फोर्स एनर्जी जो है, इन 3-4 चैप्टर को मिला के टोटल 18 मार्क्स का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखना जरूर ध्यान से। एक तो यूनिट मेजरमेंट वाला चैप्टर है, 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है इसके अंदर, ठीक है। उससे न्यूमेरिकल भी आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। लगभग पढ़ा होगा आप लोगों ने। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ते हैं, पोजीशन पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। एवरेज एंड एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं। मोशन रिलेटिव मोशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ना है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो बनना पक्का है गाइस। तो लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन दी गई है इस चैप्टर में, आप लोग ध्यान से देख लेना, इस चैप्टर को पढ़ लेना। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो गाइस प्लीज़ क्वेश्चन आएगा, देखो
ठीक है। यहाँ पर गैलीलियो एक्सपेरिमेंट भी दी गई है, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लेन के बारे में यहाँ समझाया गया है। ठीक है, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है। और फिजिक्स में यार थोड़ा अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या फिर क्वेश्चन कोई दिया गया है या फिर कोई वहाँ पर थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए बताया गया है तो उसका डायग्राम जरूर बना देना। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना गाइस, ताकि आपको क्या है हर एक स्टेप के मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इनर्सी ऑफ रेस्ट के बारे में बताया गया है, इनर्सी ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है और इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको पढ़ लेना गाइस। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था सर आइजैक न्यूटन ने, यहाँ पर वो भी बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आइजैक न्यूटन ने बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेना गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बॉडी ऑफ रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइन unless it is forced to change its state by the external force according to the first law of motion। ठीक है ना, तीन लॉज दिए गए थे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके बाद चेक योर एक्सरसाइज। आपके बुक से जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, आपके जो यहाँ पर दिए हुए है बुक्स, या फिर आपके पास बुक्स होगा या फिर आपके पास जो ये आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा ये। ठीक है ना गाइज, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर देखो ये एक्सरसाइज प्लीज़ कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन भी पूछता है। कंसेप्ट ऑफ लर्नर मोमेंटम यहाँ पर दी हुई है, तो एक बार देख लेना इसको। देखो P इक्वल टू एम भी होता है, मतलब P को हम लोग क्या मानते हैं मोमेंटम, और M का मतलब मास होता है, V का मतलब वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है गाइज, तो ये फार्मूला याद रखना, आगे न्यूमेरिकल भी इसके बेसिस पे आने वाला है। देखो P इक्वल टू एम भी होता है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको किस यूनिट मेजरमेंट में मानते हैं, इसका जो फार्मूला होता है डेविएशनल फार्मूला ये होता है। ठीक है, देख लेना एक बार। इसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल भी है, एक भी देख लेना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पर, इसको देख लेना, ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला जो निकलता है F इक्वल टू एम निकलता है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इंक्रीज होगा तो मास और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का यहाँ पर फार्मूला आ जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल है, उसके बेस पे गाइस बहुत सारे। इस चैप्टर को मैं बता दे रहा हूँ कि क्या 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 पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे आप लोग जेईई के एग्ज़ाम भी दोगे ना, तो उससे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला भाई, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये सारा न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग प्लीज़ सॉल्व कर लेना अच्छे से। यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह भी दी गई है, तो इनको सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है ना गाइज, ठीक है, तो देखो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर जो बताया गया है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया गया भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पर बताया गया है द इम्पैक्ट डिफरेंट बॉडीज इफ द सम सेम bodies was affected they would cancel each other, there would be no acceleration in any body. The third law of motion can also be extract from the second law of motion in the system of two bodies in which their mutual interaction result in changes their individual. Every body is equal and opposite reaction। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को फोर्स लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको भी फोर्स लगेगा। सिंपल का मतलब ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रूफ करने के लिए भी दिया गया है, तो वो भी आप देख लेना, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे न्यूमेरिकल। ठीक है ना गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको जो ये सारे चैप्टर हैं वहीं पर आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी, न्यूमेरिकल हो या फिर जो भी हो आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसमें आओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, केपलर्स लॉ है, देखो भाई केपलर्स लॉ पढ़ लेना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट एंड डेप्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रीड कर लेना। ठीक है, एस्केप स्पीड होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है, वो भी पढ़ना है आप लोगों को। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों ने जो पहले पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है प्लीज़ उसका रिवीजन कर लेना। और थर्मोडायनेमिक वाला देखो, थर्मोडायनेमिक वाला जो जीरोथ लॉ है, थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएशन है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक के अंदर भी लॉ है फर्स्ट लॉ, और थर्मोडायनेमिक के अंदर है यहाँ पर सेकंड लॉ,
और तो सेकंड लॉ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, तो सेकंड लॉ को प्लीज़ याद कर लेना और उसका जो इक्वेशन वगैरह वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना गाइस। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ पीडीएफ रेडी कर रखा है। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो काफ़ी सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने सिंपल और आसान भाषा में समझा रखा है। जो मेन पॉइंट है वही मैंने आपको इसके अंदर यहाँ पर ऐड ऑन कर रखा है, ठीक है। तो फार्मूलाज हैं और जो भी न्यूमेरिकल है वो आप लोग इसके अंदर देखोगे, ठीक है ना गाइस। तो यार इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको बोसे बोर्ड के अंदर अच्छा मार्क्स, एनएस बोर्ड के अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, तो ये सारे चैप्टर आपको अगर पढ़ लोगे तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ये सारे चैप्टर यार देखो, जेई मेंस वगैरह के लिए भी रेडी कर रहे हो, अगर आप जेई मेंस वगैरह के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा भाई। वेव ऑप्टिक्स से भी है, इसके अंदर हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस डिफरेंशिएशन पोलराइजेशन भी है, और वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स गाइस। आगे चल के आप लोग फिजिक्स में कुछ पढ़ना चाहते हो या फिर बीएससी फिजिक्स लोगे तो उसके अंदर और भी डिटेलिंग में आपको वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड वेव ऑप्टिक्स के अंदर टॉपिक फिर उसको चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आप लोग पीडीएफ भी रेडी कर रखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, आप लोगों के लिए हेल्प मिलेगा। और साथ में जो ये पूरा लेसन है यार पढ़ लो प्लीज़। और जो इसके अंदर न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज जो दी हुई है ना, एक्सरसाइज अंदर में जो एक्सरसाइज दी हुई है, इनको आप लोग करोगे ना तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप कंफ्यूज रहोगे, आप लोगों को लाइव क्लासेस भी हुई है तो टीचर ने आपको क्या पढ़ाया क्या समझाया आपको पता होगा ऑलमोस्ट। बाकी सभी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ऑलमोस्ट, सारा कोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ क्रेज कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी आप लोग पढ़ लेना गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फिजिक्स के अंदर, आप लोग प्लीज़ पढ़ो। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो। बाकी मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।